सेनेटर तलहा महमूद मौलाना फजलुर रहमान का साथ छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान बहरान से गुजर रहा है, मुल्क को मौशी चैलेंजेस का सामना है, सबको अपना हिस्सा डालना होगा। फैसल करीम गुंडी ने कहा, सुना है तहरीक इंसाफ पंजाब में फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका, जल्द मजीद लोग पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे। नैयर बुखारी का भी सेनेटर तलहा महमूद के ऐलान का खैर मकदम। पाकिस्तान को दोबारा अपने मकाम पर लाएंगे, हमारी हुकूमत को ना हटाया जाता तो पाकिस्तान तरक्की की बुलंदियों पर होता। नवाज शरीफ और मरीम नवाज की फैसलाबाद के अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, सबको मिलकर मुल्क को मुश्किल से निकालना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज बोली, पंजाब हुकूमत आवाम की हुकूमत है, फैसलाबाद में 100 स्पीडो बसें भी ला रहे हैं, 600 रोड की तामीर और मरम्मत, 5 एक्सप्रेस वे और 3 मोटरवेज बनाएंगे। तुलबा को लैपटॉप और आईपैड्स भी दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने काबीना का इजलास तलब कर लिया। सूबाई काबीना के इजलास का 6 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। काबीना के इजलास में सूबे भर में खुराक समेत दीगर इंतजामी उमूर पर एजेंडा शामिल। तमाम सूबाई वज़रा, मुअव्विनीन खुसूसी वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर आला हुकाम शरीक होंगे। पंजाब असम्बली का इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। इजलास में हुकूमती और ओपोजिशन अरकान बजट पर बहस करेंगे। इजलास में बजट पर आम बहस समेटी जाएगी। सूबाई वज़ीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान बजट बहस आज समेटेंगे। ठोस वजूहात होनी चाहिए। स्टेट सिक्योरिटी या नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो तो सूरत हाल मुख्तलिफ है। ये एक्स राय के इजहार का प्लेटफॉर्म है। एक्स बंदिश की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा, पटिशन बहुत सारे ट्विटर इस्तेमाल करने वालों की नुमाइंदगी करती है। वजारत दाखिला में से किसी को बुलाकर पूछ लेते हैं। वजारत दाखिला के मुजाज अफसर 3 अप्रैल के लिए तलब। केस की समाअत 3 अप्रैल तक मुलतवी। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर आज समाअत होगी। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना करेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अदालत में पेश होंगे। आज मजीद गवाहान को अदालत में पेश किया जाएगा। पीटीआई को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त देने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए कल जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, जो भी ऑप्शंस होंगी उनको कल देख लेंगे। अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। सनम जावेद को सेनेट का इलेक्शन लड़ने की इजाज़त का तहरीरी फैसला जारी। एपलेट ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने 11 सिफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले में लिखा, उमर सरफराज चीमा भी जेल में हैं, उनके कागजात नामजदगी मंजूर हुए, किसी के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए। मौजूदा हालात में किसी को बुनियादी हुकूक से महरूम नहीं रखा जा सकता। सनम जावेद को जनरल इलेक्शन लड़ने की इजाज़त भी मिली। परवेज इलाही और फैमिली के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें। एपलेट ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन के वकील को तैयारी के लिए मोहलत दे दी। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, 12:30 बजे तैयारी के साथ अदालत में पेश हों। मोनस इलाही की PP 158 से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील दायर की। PIA की निजकारी की राह हमवार। PIA के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इदारे की निजकारी के हुकूमती मंसूबे की तौसीक कर दी। इजलास में मुलाजमीन की राज़ाकाराना रिटायरमेंट पर भी गौर किया गया, जबकि ये तजवीज़ भी सामने आई है कि जिन मुलाजमीन की सर्विस 4 साल रह गई है उन्हें रिटायर कर दिया जाए।
विफाकी वजीर खारजा इसहाक डार के बाद वजीर पोर्ट्स एंड शिपिंग कैसर अहमद शेख ने भी भारत के साथ तिजारत की हिमायत कर दी। विफाकी वजीर ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी भारत से तिजारत के हक में है, ताहम ये मामला अभी तक काबीना में ज़ेर बहस नहीं आया। स्ट्रीट क्राइम्स की बढ़ती वारदातों को रोकने का मिशन आईजी सिंध की तैनाती के बाद कराची पुलिस चीफ के नामों पर मुशावरत शुरू। एडिशनल आईजी खादिम हुसैन रिंद को हटाने का फैसला। नए पुलिस चीफ के लिए एडिशनल आईजी मुनीर शेख फेवरेट। लिस्ट में डीआईजी आज़ाद खान का नाम भी शामिल। मुनीर शेख डीआईजी ईस्ट और साउथ रह चुके हैं। आज़ाद खान इंटेलिजेंस ब्यूरो सिंध में तैनात हैं। साबिक कराची पुलिस चीफ जावेद आलिम को बलूचिस्तान में अहम जिम्मेदारी मिलने का इम्कान। डीआईजी ट्रैफिक कराची के शहरियों पर मेहरबान। शाम 5 बजे के बाद चालान न करने की हिदायत कर दी। अहमद नवाज ने कहा, एहलकार ट्रैफिक को रवांदवा रखने पर तवज्जो दें ताकि शहरी अपने घरों में इफ्तारी कर सकें। चालान करने और बहस मुबाहिसे से ट्रैफिक का निज़ाम दरम भरम हो जाता है। लोगों को आसिफ जरदारी से बड़ी तवक्कात हैं। एतजाज़ एहसन की टैलेंट न्यूज़ के प्रोग्राम तकाबुल में गुफ्तगू। कहा, आसिफ जरदारी को मफाहमत का बादशाह कहा जाता है। नवाज शरीफ फातेह पाकिस्तान बंद कराए लेकिन तस्लीम नहीं किया गया। मरियम नवाज ने गुज़िश्ता 3 साल शरीफ ख़ानदान को सियासत में जिंदा रखा। एक लीडर पर तमाम पाबंदियाँ लगाई गईं जिस पर वोटर्स में गुस्सा बढ़ा। मुल्क में महज़ब मुआशरे को बचाने के लिए मफाहमत होनी चाहिए। प्रिंसिपल एचिसन के खत पर गवर्नर हाउस पंजाब लर्ज उठा। बिलीगुर रहमान का इल्ज़ामात पर माइकल ए थॉम्सन पर जवाबी हमला। कहा, प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज ने इंक्वायरियों से बचने के लिए इस्तीफ़ा दिया। आहद चीमा मुलाजमत की वजह से 1 साल से इस्लामाबाद में तैनात थे। आहद चीमा के बच्चे एचिसन में नहीं जा पा रहे थे। जो क्लासेस उन बच्चों ने नहीं ली थी उनकी फ़ीस माफ़ी कराने की दरख्वास्त दी थी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का प्रिंसिपल माइकल ए थॉम्सन से राबता। इस्तीफ़ा वापस लेने की दरख्वास्त। माइकल थॉम्सन ने 2018 में भी सिफारिशी दबाव पर इस्तीफ़ा दे दिया था। बलूचिस्तान की महरूमियों के जिम्मेदार पंजाबी और सिंधी नहीं बल्कि बलोच खुद हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का बड़ा बयान। कहा, तमाम नाराज़ बलोचों से खुद बात करने को तैयार हूँ। नाराज़ बलोचों को आम मौफ़ी के मामले पर इस्टेब्लिशमेंट भी ऑन बोर्ड है। उन्होंने इंकशाफ किया कि 9 मई के वाक़यात ना होते तो तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करता। करप्शन सूबे का सबसे बड़ा मसला है। माफियाज मज़ाहमत कर रहे हैं। मेरी अपनी पार्टी ने भी नाजायज़ काम कराने का कहा तो उसी दिन मीडिया पर बोलूँगा। बलूचिस्तान में आज से फिर बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का एक और सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल हो रहा है जिससे सुबह के 5 अजला में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का इम्कान है। कोयटा, योब, ज़ियारत, चमन और पशीर में ज़्यादा बारिशों की पेशगोई।